जी आपने ये तो बताया कि उनको क्या क्या नहीं पसंद था, कि बड़े बुरे गाने आप लेकर गए थे, पर उनको कोई ऐसा गाना जो उनको पसंद था अपना? मुझे लगता है कि लता जी जिस तरह से बनी हैं, एक रिग्रेट रहा उनको जीवन भर कि मैं शास्त्रीय संगीत ठीक से गा नहीं पाई, उसकी तालीम नहीं ले पाई। अच्छा। ये हमेशा कहा उन्होंने। मैंने जब भी पूछा कि आपका अल्टीमेट आपकी वॉइस क्या है, क्या चाहती थी आप अपने जीवन से, बड़े गुलाम अली खां की तरह गाना चाहती थी, ये कहती थी। और अगर आप उनकी पूरी क्रोनोलॉजी देखें तो पहले तो पिताजी से शुरू किया, पूरी धनाक्षरी सीखा 6 साल की उम्र में, हिंडोल, जय जयवंती सब। फिर अमानत अली खां देवास वाले और अमान अली खां भेंडी बाजार। फिर पंडित तुलसीदास शर्मा से सीखा। जो मैंने समझा 10 सालों में उनसे बात करते हुए, उन्होंने तमाम जगहों से चीज़ें बटोरी। किसी गाने में वो उस्ताद बरकत अली खां की तान ले रही हैं, मेरा साया की ट्यून बन चुकी है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। और गलती से मदन मोहन जी और लता जी चले गए हैं एक कंसर्ट सुनने उस्ताद अमीर खां का, और वहाँ नंद में गा रहे हैं ढूंढो बारे सैया तुम्हें सकल बन बन। लौट के आती कहती इसको नंद पे बना दो। वो कहती हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, अब हम उस्ताद अमीर खां की बंदिश पे बनाएंगे। तो बोले मेरे दिमाग से जा नहीं रही है बंदिश, अब मुझे नंद ही बैठा हुआ है। और बाद में लता जी और मदन मोहन जी फिर उसके प्रभाव में आकर के तू जहाँ जहाँ चलेगा गाती। हमेशा कहती थी कि केसरबाई केरकर की तरह की आवाज़ होनी चाहिए। और गानों में जो गतियाँ हैं, जो इलेक्ट्रीफाइंग मैनर है, 3 मिनट में जो स्पार्क दिखता है, वो यामिनी कृष्णमूर्ति के डांस की तरह होना चाहिए। कि मैं यामिनी जी को देखती थी तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जैसे वो फ्लाइट लेती हैं, आप लता जी की फ्लाइट देख लीजिए। मैं उनको अंतरों की गायिका कहता हूँ। प्रील्यूड के बाद मुखड़ा शुरू होता है बहुत सामान्य ढंग से, और जैसे अंतरे में उतरती हैं वो सीधे तार सप्तक पे गति करती हैं और 3 मिनट में सारी राग दर्शना करा के लौट आती। कोई गाना उठा ले, मैंने संजीवनी जी से कहा था कि एक गाना आप ऐसा गा दीजिएगा। आप गाना सुनिए, साधारण सा गाना है नागिन का, जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया अब घर जाने दो। जैसे अंतरे में आता है, जाने दो रसिया मोरे मन बसिया, गांव मेरा बड़ी दूर है, आप यकीन नहीं कर सकते कहाँ गई। मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। आप जब लाइन आती है, सबके आंगन दिया जले मेरे आंगन जिया, हवा लागे शूल जैसी ताना मारे चुनरिया। मतलब गानों के उदाहरण क्या कहें, जो भी गाना उठाएं, लता जी बिल्कुल ऐसी चपल गति से जाती हैं। और जो पहले बाइयों को ये मुकाम नहीं हासिल था कि उनके गाने रिकॉर्ड में नहीं आते थे, तो 3 मिनट में आपको राग दर्शना करानी है और बाद में अपना नाम बोलना है, माई नेम इज़ गौहर जान, माई नेम इज़ जानकी बाई छप्पन छोरी। तो वो जो 3 मिनट का 78 आरपीएम का खेल था 40s का, लता जी फिल्म म्यूजिक में 3 मिनट में पूरा पूरा राग स्पष्ट कर देती हैं। अगर किसी नए बच्चे को भीम पलासी सीखना है तो वो जा कर के नैनों में बदरा छाए सुन ले और उसको स्वरूप बढ़ाएंगे। आपको बाहर सुनना, आपको पता लग जाए, आपको पटदीप सुनना, आपको पता लग जाएगा। लता जी वहाँ खेल करती हैं। और जब अपने पसंद के गानों में आती हैं तो सिर्फ नॉन फिल्म मीरा भजन पे आके रुक जाती हैं, चला वाही देश, और या फिर पपीहरे प्यू की बानी ना बोल। मैंने उनसे कहा कि आपका मीरा भजन जो है हृदयनाथ जी के म्यूजिक में, उसमें सबसे सुंदर है सखीरी लाज बैरन भई। तो बोली है तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत दर्द है उसमें। और मैंने कुछ गाने चुने थे, मैं उन पे उनसे डिस्कस कर रहा था। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, या औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, या मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए। तो बोलती हैं कि ये सब गाने इतने दर्द भरे थे कि मैंने इसी तकलीफ में फिल्में नहीं देखी। साधना फिल्म उन्होंने देखी नहीं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को गाने के बाद वो बहुत दुखी हो गई। ये जो बचपना था ना उनमें, ये बातें उनके दिल को छू जाती थी।